प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हजूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हजूरी इस जगह पर मौजूद है। आज आपको सेम नहीं रहने देंगी। आए हम इबादत शुरू करने से पहले हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। कदूस 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 जिंदा जलाले खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे हजूर में आते हैं खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 जमा आ गए तो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है खुदावंद। तेरा तख्त तेरा पहर यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। तू जो कुर्बियों पे तख्त नशीं है, तेरी कब्र आज भी खाली है खुदावंदा। तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुक्ति बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से तू जिंदों मुर्दों की इतालत करने को जल्द आने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा, तेरी ही तारीफ करती हूँ खुदावंदा। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा, क्योंकि तू ही इज्जत और जलाल के लायक है, तू ही तारीफ के लायक है खुदावंदा। किसी को रखो किसी को कोरो का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं खुदावंदा, क्योंकि तू हमारे साथ है। तुम्हें कभी गिरने नहीं देता, तुम्हें उठा खड़ा करता है खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा। आसमान तेरा सर का तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है खुदावंदा। तू जो था, तू जो है, तू जो जल्द आने वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा आज की मीटिंग के लिए खुदावंदा। तू हमारे साथ है खुदावंदा, तेरा तख्त तेरा पहर यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, तो उनको सेम नहीं रहने देगा खुदावंदा। तो उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने जा रहा है खुदावंदा। जितने लोग खुदावंदा जो बीमार खुदावंदा इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, तो उनको आज सेम नहीं रहने देगा खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। हम इस काबिल नहीं खुदावंदा, तूने हमें इस काबिल बनाया खुदावंदा, ताकि तेरे कामों को कर सके खुदावंदा। तो हमें और ज्यादा हिम्मत और ताकत देना खुदावंदा, ताकि तेरे नाम में, तेरे कलाम में आगे बढ़ते जाए खुदावंदा और तेरे कामों को ज्यादा से ज्यादा कर पाए खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। तो हमें पूरी दुनिया में अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है खुदावंदा। जो अद्भुत काम, जो मौजूद खुदावंदा, जो तूने इस दुनिया में रह के किया खुदावंदा, वही अद्भुत काम, वही मौजूद तो हमारे द्वारा करने जा रहा है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा। तूने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा खुदावंदा। हम अपना मुंह खोलते हैं, तुम्हारे मुंह को अपने कलाम से भरा है खुदावंदा। हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंदा। आज तेरा बेटा जो कलाम लेके आया खुदावंदा, जो वचन लेके आया खुदावंदा, वो बहुत सी जिंदगियों को चेंज करे खुदावंदा। तेरा कलाम जो 2 धारी तलवार से भी तेज है खुदावंदा। तेरा कलाम जो बंद बंद गूंदे गूंदे में से होकर गुजरता है खुदावंदा। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। अपने बेटे को हिम्मत और ताकत देना खुदावंदा। और खुदावंदा वो नहीं तेरा पाक रूह उसमें से बोले खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। सारी मीटिंग का सारा हैंडओवर हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। तेरी वर्शिप के लिए हम जो गीत गाए तेरे हुजूर में खुदावंदा, तुझे पसंद है खुदावंदा। और खुदावंदा तू खुद यहाँ पर मौजूद है खुदावंदा। तेरा तख्त तेरा पैर यहाँ पर लग चुका है जिंदा जलाली खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ करते हैं खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते पाते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो। रूहानी खुदा के काम देखो।
पाक रूदा मिले आ सहारा, सानू पाक रूदा मिले आ सहारा, सानू पाक रूदा मिले आ सहारा। अज मुके आए नर दिलों सारा, ते दिल खुशी नाल भरे आ, ते दिल खुशी नाल भरे आ, ते दिल खुशी नाल भरे आ, ते दिल
तरह मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से 119 ज़बूर उसकी पहली आयत से लेके 12 आयत पढ़ूँ। जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करता है, मुबारक है वो जो उसी की शहादतों को मानता है और पूरे दिल से उसी का तालिब है और उनसे नाराज़गी नहीं होती। वो उसी की राहों पर चलता है तो उन्हें उन अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगा कर उनको माने। काश के तेरे ऐन मानने के लिए मेरी रविश दुरुस्त हो जाए। जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूँगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम पर सीख लूँगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूँगा। मैं तेरे ऐन मानूँगा, मुझे बिल्कुल तर्क ना कर दे। जो आन अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ। मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। ऐ खुदावंद तू मुबारक है, मुझे अपने ऐन सिखा। आमीन। इसी तरह वर्शिप करेंगे। ओदी पीठ उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने, अज भी शिफावा देंदा किन्ना महाने। ओदी पीठ उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने, अज भी शिफावा देंदा किन्ना महाने। ओदी पीठ उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने, अज भी शिफावा देंदा किन्ना महाने। शिफावा यसू नासरी तो पावांगे, ते सदा ओदी सना असीं गावांगे। शिफावा यसू नासरी तो पावांगे, ते सदा ओदी सना असीं गावांगे। होसना होसना, होसना होसना, होसना
मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि आज की वर्शिप के द्वारा आज आप ब्लेस हैं और खुदाम ने आपको ब्लेस किया है। और आज हम खुदाम का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए जो हमें खुदावन ने दिया ताकि हम खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और उसके नाम को हम अपनी ज़िंदगियों से ऊंचा कर सकें। हालेलुया। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हो, तो ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों पर ठहरने वाले हों, खुदा के वचनों को मानने वाले हों और परमेश्वर की रिस्पेक्ट करने वाले हों। जब तक हम खुदा की इज्जत नहीं करते, जब तक हम खुदा को ऑनर नहीं करते, जब तक हम खुदा की रिस्पेक्ट नहीं करते, तब तक परमेश्वर हमारी जिंदगी में कामों को नहीं कर पाता। हालेलुया। तो आज अजीजों, हम खुदा के वचनों में, जैसे आपको याद होगा लास्ट मैसेज में जो मुझे खुदा ने दिया था, उसमें जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में से देखते हैं तो खुदा का वचन हमें क्या कहता है। आज हम थोड़ा सा पहले वो देखेंगे, उस वचन को थोड़ा सा रिपीट मैं करूंगा ताकि हम आगे बढ़ सकें और उसके बाद हम खुदा के दिए हुए वचनों में आगे चलेंगे। हालेलुया। तो आज जैसे कि हमने लास्ट टाइम, आपको याद है कि होसिया 4 बाब उसकी 6 आयत को हमने देखा था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान ना होने की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। और अगर हम इंग्लिश के बाइबल में देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग इल्म की कमी की वजह से नाश हो रहे हैं। नॉलेज ना होने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। किस चीज का ज्ञान? परमेश्वर अपने वचनों का ज्ञान कह रहा है, अपने वचनों की इल्म कह रहा है, अपने वचनों की नॉलेज कह रहा है, जिसकी अगर हम नॉलेज नहीं रखते, अगर खुदावंद के वचनों की, अगर हम खुदा के कलाम की समझ नहीं रखते और अगर हमारा ज्ञान परमेश्वर के वचनों पर नहीं है तो हम गिर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर अजीजों हम परमेश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में रखते हैं, अगर हमें नॉलेज है, अगर हम परमेश्वर के वचनों का इल्म रखते हैं अपनी जिंदगी में, अगर हम ज्ञान रखते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मेरा विश्वास है कि हम परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहते हैं और हम कभी भी गिर नहीं पाते। हालेलुया। तो आज अजीजों, हमने जो लास्ट में मैसेज देखा उसमें मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और कि ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। तो आज अजीजों हमने देखना है हम किस वजह से, जो परमेश्वर ने लास्ट वचन में कहा कि हमारा अगर ज्ञान नहीं है, अगर हमारा नॉलेज नहीं परमेश्वर के वचनों का, अगर हम इल्म नहीं रखते परमेश्वर के वचनों की, तो
जैसे वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मेरे लोग ज्ञान ना होने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से, जो कलाम की नॉलेज है, जो वचनों का ज्ञान है, उसके वजह से मेरे लोग क्या हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। तो आज अजीजों, सबसे पहले जो जरूरी है, हमें दूसरों तक परमेश्वर के वचनों को लेके जाना है, ताकि जब हम दूसरों तक खुदा के वचनों को लेके जाएंगे तो परमेश्वर के वचनों को लोग सुन के आजाद हो, परमेश्वर के वचनों को लोग सुन के अपनी जिंदगी दे और अपना जीवन दे, ताकि परमेश्वर के वचन को अगर हम नॉलेज रखते होंगे, अगर हमारा ज्ञान होगा, इल्म होगा, नॉलेज होगा, तभी हम दूसरों को प्रीच कर पाएंगे, तभी हम दूसरों को प्रभु के बारे में बता सकेंगे, तभी हम अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर सकेंगे। जब हम खुदा के कामों को अपनी जिंदगी में, उसके ज्ञान को, उसकी नॉलेज को, उसके इल्म को रखते होंगे। हालेलुया। तो अजीजों, इन बातों को सोचिए कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। जो लोग परमेश्वर के वचन को पर ज्ञान नहीं करते, ध्यान नहीं देते, ज्ञान नहीं रखते, इल्म नहीं रखते, नॉलेज नहीं रखते, सुन के उन वचनों को अनसुना कर देते हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचनों को जरूर सुना करें, परमेश्वर के वचनों को जरूर फॉलो किया करें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को कर सके। तो आज चीजों हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, अगर हम 119 ज़बूर में देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और यहाँ लिखा है, अगर हम उसकी 119 ज़बूर उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। तो आज इस चीजों परमेश्वर के वचनों से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। जैसे कि मैंने पहले जो हमारी लास्ट मीटिंग थी, डिलीवरेंस मीटिंग थी, उसमें मुझे प्रभु ने वचन दिया कि ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है, इल्म ना होने की वजह से मेरे लोग तबाह हो रहे हैं। और अगर हम देखते हैं इंग्लिश में, माय पीपल आर डिस्ट्रॉय फॉर द लैक ऑफ नॉलेज, इल्म की कमी की वजह से, इल्म के ज्ञान की वजह से क्या हो रहे हैं, लोग आज मर रहे हैं जिनको पता नहीं परमेश्वर के बारे में, और वो इसी तरह इस दुनिया से कूच करते जा रहे हैं, इसी तरह दुनिया से जा रहे हैं, जिन तक अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं गया, जिन तक परमेश्वर का अभी तक इल्म नहीं गया, वो लोग आज भी परमेश्वर, हो सकता है वो सच्चाई को ढूंढते हो सकता है वो सच्चे खुदा को ढूंढते हो, सच्चे रब को ढूंढते हो, लेकिन उन्होंने उस चीज को नहीं देखा, नहीं पाया अपनी जिंदगी में। लेकिन अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक ज्ञान आपका नहीं होगा, खुद का भी अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, तो आप भी किसी और को प्रीच नहीं कर पाएंगे, आप भी किसी और को परमेश्वर के बारे में बता नहीं सकेंगे। तो जैसे कि हमने आज देखा खुदा के वचनों में, खुदा के कलाम में, जो 119 ज़बूर मैंने पढ़ा, यहाँ लिखा है, मैंने तेरे कलाम, उसकी 11 आयत में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। हालेलुया। वचन क्या कहता है, आज हमें देखना है कि परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। जो हमने फर्स्ट देखा लास्ट मीटिंग में, वो क्या हमने देखा परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के कलाम में से, कि ज्ञान ना होने की वजह से लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। ज्ञान ना होने की वजह से, परमेश्वर के वचन की ज्ञान ना होने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से लोग क्या हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। इल्म की कमी की वजह से परमेश्वर के वचनों की लोग मर रहे हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि खुदावंद के दास ने कहा, खुदावंद के नबी ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब अजीजों हम इस वचन को देखते हैं, इस कलाम को देखते हैं, जो हमने पहले बात की, जो लास्ट मीटिंग में बात की, लोग, परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान ना होने की वजह से लोग नाश हो रहे हैं। अब परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। अगर आज आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, अगर आज आपके दिलों में परमेश्वर का वचन समा चुका है, अगर परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में उतर चुका है, अगर आज परमेश्वर का कलाम आपकी जिंदगी में है, तो मैं आज को कह रहा हूं, सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले होते हैं, जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रखने वाले होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गुनाहों से किनारा करते हैं, हम गुनाह से नफरत करते हैं।
हम बुराई से, बदी से नफरत करते हैं। हालेलुया। जब कलाम अंदर होता है तो हम अपने जीवन पर गौर करते हैं, और जब ये है ज्ञान परमेश्वर का, हालेलुया, ये है इल्म, जब हम ज्ञान अपने अंदर रखते हैं परमेश्वर के वचनों की, जब हम इल्म रखते हैं खुदा के कलाम की, हालेलुया, जब हम नॉलेज रखते हैं तो हम जानते हैं जिस कलाम को हमने अपने अंदर रखा हुआ है, जिस वचन को हम अपने साथ लिए चलते हैं, फिरते हैं, जिसके साथ हम जीते हैं, अजीजों, वो हमें सिखाता है कि हमने क्या करना है। जैसे कि परमेश्वर का दास कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ क्या ना करूं, गुनाह ना करूं। हालेलुया। जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा, जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, खुदा का वचन होगा, खुदा का वर्ड होगा, तो अजीजों, आप कभी भी जो परमेश्वर आपको ज्ञान देना चाहता है, जो अपने कलाम का इल्म देना चाहता है, जो आपको अपने वचनों की नॉलेज देना चाहता है, आप इन चीजों से कभी भी हटेंगे नहीं। इन चीजों को आप अपनी जिंदगी से, इन चीजों को आप हासिल कर लेंगे और इन चीजों से दूर नहीं होंगे। जो परमेश्वर आपको अपने वचनों से भरना चाहता है, वो वचन तब ही आपके अंदर समा पाएंगे जब आप अपने अंदर खुदा के कलाम को रखने वाले होंगे। हालेलुया। ये नहीं कि सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़ लिया, खुदा के कलाम को सुन लिया, खुदा के कलाम को सिर्फ सुन के पढ़कर और ये समझ लिया कि हम बड़े अच्छे हो गए हैं, हमने बड़ा अच्छा काम किया है। सबसे जो जरूरी, जो खास बात है, वो परमेश्वर का कलाम हमें कहता है कि उस कलाम को, उस वचनों को हमने अपने अंदर रखना है, ताकि वो कलाम जब हमारे अंदर खड़ा रहेगा, बना रहेगा, उस कलाम के वसीला से, उस कलाम ही की वजह से हम अपने जीवन में जी पाएंगे। हालेलुया। जैसे कि वचन कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। जब वचन अंदर होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, हम बहुत सारी चीजों से, हम हर उस पाप की ताकत से, हम उस पाप की सामर्थ से, हम हर उस बुराई से, हर उस बदी से दूर रहते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जिसको मैं रोज पढ़ता हूं, जिसको मैं जिसके साथ मैं चलता हूं, जिस वचनों के साथ, जिन वचनों पर अपना जीवन गुजार रहा हूं, मैंने उस वचन पर रहना है और इस वचन से हटना नहीं। अगर मैं हटा तो मैं फंसूंगा, मैं हटूं, अगर मैं परमेश्वर के वचनों से हट गया, अगर मैं परमेश्वर के वचनों को मैं तोड़ूंगा, तो मैं, ये पक्की बात है, मैं पाप में गिरूंगा। हालेलुया। तो अजीजों, बात ये है कि जब अंदर वचन होगा आपकी जिंदगी में, आपके बदनों में खुदा का कलाम होगा, तो आप कभी भी गिर नहीं पाएंगे। वचन जो हमें कहता था कि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, तब ही हम गुनाह नहीं करेंगे जब वचन के पर हम ज्ञान करने वाले होंगे, जब हम इल्म रखने वाले होंगे परमेश्वर के वचन का, जब हम नॉलेज रखने वाले होंगे, तब हम जानते होंगे कि परमेश्वर के वचन में यहाँ ये लिखा है, परमेश्वर के कलाम में यहाँ ये लिखा है, परमेश्वर मुझे इन चीजों से मना कर रहा है, इन चीजों से नहीं मना कर रहा, इन चीजों को मैंने अपनी जिंदगी में करना है या नहीं करना। हालेलुया। ये है वो बातें, जब कलाम आपके अंदर होगा, जब वचन आपके अंदर होगा, आप कोई गलती करने से पहले, आप कोई गुनाह करने से पहले, आप कोई पाप करने से पहले, आप सोचेंगे 100 बार कि मैंने ये काम करना है, ये नहीं करना। हालेलुया। आप अपने फैसलों को एकदम करने वाले नहीं होंगे, आप टाइम लेंगे। आप अगर पाप आपकी जिंदगी में किसी तरफ से एंटर अगर हो भी रहा है, गुनाह आ भी रहा है, तो आप उस पाप पर आप गौर करेंगे कि इस पाप के, इस गुनाह की वजह से मैं गिर रहा हूं या गिर रही हूं, तो मुझे इस पर काम करना होगा। हालेलुया। तो बात जो मैं आपको करना चाहता हूं, जब ज्ञान आपके अंदर होगा परमेश्वर के वचनों का, जब इल्म आपकी जिंदगी में होगा, जब नॉलेज होगा, तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं, आप कभी भी तबाह नहीं होंगे, आप कभी भी नाश नहीं होंगे, क्योंकि आप वचनों को अपने अंदर ले चुके हैं और आपको खुदा के वचन याद दिलाते हैं उसके साथ चलने के लिए। वो आपको खड़ा रखते हैं ताकि आप परमेश्वर के साथ खड़े रहें, आप परमेश्वर के साथ बने रहें और आप परमेश्वर के साथ वफादार रहें। हालेलुया। जैसे कि वचन कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर रख लिया है? ये है वो नॉलेज,
कलाम अंदर है, आप जानते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आप परमेश्वर के वचन का नॉलेज ले चुके हैं, आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान आपने रखा हुआ है, आपने परमेश्वर के वचन का इल्म रखा हुआ है। और आप जब इल्म आपके अंदर है, जब ज्ञान आपके अंदर है, जब नॉलेज आपके अंदर है, तो आप हर गुनाह, हर बुराई, हर बदी, हर वो बुरी चीज जो आपके लिए नुकसान दे, उन चीजों को करने से पहले आप अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, आप अपने जीवन पर ध्यान देंगे, और आप कुछ भी करने से पहले एक बार सोचेंगे जरूर कि ये गलत है या सही है। तो ये है अजीजों, जब नॉलेज आपके अंदर होगा परमेश्वर का, जब ज्ञान आपके अंदर होगा, जब आप परमेश्वर के वचनों के नॉलेज रखने वाले होंगे, आप कभी भी गिरेंगे नहीं, आप कभी भी उसी परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे, आप कभी भी किसी आजमाइश में नहीं पढ़ेंगे। अगर आजमाइश में पढ़ भी जाते हैं, अगर परीक्षा में चले भी जाते हैं, तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आपको निकाल देगा। हालेलुया। तो अजीजों, जो हमने खास बात हमने आज देखी है, जो खास हम बात देख रहे हैं, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करो। जब वचन आपके अंदर होंगे, वचन क्या कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर रख लिया है, तेरे वचनों को मैंने अपने अंदर रख लिया हुआ है, ताकि तेरे खिलाफ जो परमेश्वर को पसंद नहीं, पाप गुनाह जो परमेश्वर को पसंद नहीं, तो उस बारे में वो कह रहा है कि मैं तेरे खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो तुझे पसंद नहीं है। हालेलुया। तो आज हम पाप पर बात नहीं कर रहे, लेकिन जो खास बात जो हम कर रहे हैं, जो कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचनों का नॉलेज है, अगर आपके परमेश्वर के कलाम की अगर आपके अंदर इल्म है, तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं, आप कभी भी परमेश्वर के खिलाफ नहीं चलेंगे, आप खुदा के अगेंस्ट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपको पता है जो वचन मेरे अंदर है, ये वचन मुझे बनाए रखेगा, ये वचन मेरे अंदर शांति को रखेगा, ये वचन मेरे अंदर इत्मीनान को रखेगा, ये वचन मेरे अंदर पीस को रखेगा, ताकि मैं परमेश्वर के साथ चल सकूं, ताकि मैं परमेश्वर के साथ लॉन्ग टाइम तक चल सकूं। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर के वचनों पर अगर ज्ञान नहीं करते, अगर वो इल्म नहीं रखते परमेश्वर का, अगर आप नॉलेज नहीं रखते, जो वो नॉलेज की बात नहीं कर रहा है जो अक्सर लोग कहते हैं मैंने जी वो पढ़ा हुआ है, हाँ जी फलानी जगह पर ये लिखा वो मैंने पढ़ा हुआ। मैं उस नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं उस इल्म की बात नहीं कर रहा, मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा। जो लोग कहते हैं हाँ जी हमने पढ़ा था, हाँ जी उस बाइबल में ये लिखा हुआ, हाँ जी ये लिखा हुआ, वो लिखा हुआ, वो बस लिखे की हद तक कहते हैं, लोगों को ये प्रेजेंट करते जी हाँ जी पढ़ा वहां लिखा हुआ। ये मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपको लिखा हुआ याद नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, बल्कि आपको जो लिखा आपने पढ़ा वो आपके अंदर होना चाहिए, और आपके जब वो अंदर होगा वो आपको परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के दिलो दिमाग को बारे में वो बताएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, वो आपको बनाए रखेगा परमेश्वर में, वो आपको परमेश्वर में खड़ा रखेगा। हालेलुया। जैसे कि मैंने फिर कह रहा हूं, वो उन लोगों की मैं बात जो लोग करते हैं जी हाँ जी सानू खुदा दे कलाम का बहुत नॉलेज है जी, असी बड़ा जी ध्यान रखते हैं परमेश्वर के वचनों का, असी जी बड़ा इल्म रख रहे हैं। इल्म की हद तक मैं बात नहीं कर रहा, इल्म होना चाहिए मैं, लेकिन जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग सिर्फ पढ़ने की हद तक रखते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो सिर्फ जिन्होंने स्टडी की है, हमने सिर्फ स्टडी पर नहीं रहना, हमने उससे ऊपर आना है। हालेलुया। मैं ये बात कर रहा हूं, हमने जो लोग कहते हैं मैंने जी पढ़ा हुआ स्टडी की हुई है, ये मैंने जी इसके बारे में नॉलेज है, हम परमेश्वर का वचन ये नहीं हमें कहना, वो हमें कुछ और देना चाहता है, वो हमें अपने तरफ ज्ञान अपना लगाना चाहता है, हमारा ज्ञान अपनी तरफ करवाना चाहता है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो इल्म है परमेश्वर वो अपनी तरफ लगाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों की ज्ञान रखें, परमेश्वर के वचनों की नॉलेज रखें, परमेश्वर के वचनों की समझ रखें, परमेश्वर के वचनों का इल्म रखें। इल्म, नॉलेज, ज्ञान जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो ये है कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने खुदा के कलाम में पढ़ा था, स्टडी की थी, वो हमारे अंदर होना चाहिए। खाली नाम का इल्म, खाली नाम का नॉलेज, खाली नाम का ज्ञान नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं आज। हालेलुया। तो जो वचन
जिन वचनों को हमने आज परमेश्वर के वचनों से मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है, मेरे लोग, माय पीपल आर डिस्ट्रॉय फॉर द लैक ऑफ नॉलेज, मेरे लोग तबाह कर दिए जाते हैं इल्म की कमी की वजह से। हालेलुया। जो बात मैं आपको करना चाह रहा हूं उस बात को समझिए, उस बात को अंडरस्टैंड करिए। हालेलुया। आज सिर्फ हमने स्टडी की हद तक परमेश्वर के वचनों को नहीं रखना, बल्कि अपने अंदर परमेश्वर के वचनों को समा लेना है, अपने अंदर खुदा के वचनों को रख लेना है, ताकि परमेश्वर के अगेंस्ट, परमेश्वर के खिलाफ हम ऐसा कोई काम ना कर पाए जिसकी वजह से हम नाश हो जाएं, जिसकी वजह से हम तबाह हो जाएं, जिसकी वजह से हमारी हलाकत हो जाए, जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर चले जाएं। हालेलुया। तो आज अजीजों गौर करें, खुदा के वचनों पर ज्ञान हमारे अंदर होना परमेश्वर के वचनों का लाजिमी है, इल्म होना परमेश्वर के वचनों का लाजिमी है, नॉलेज होना खुदा के कलाम का लाजमी है। नॉलेज जो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ स्टडी की हद तक नॉलेज नहीं, इल्म नहीं, ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान ऐसा कि परमेश्वर के वचनों के बारे में आप जानते हो कि परमेश्वर क्या, परमेश्वर के वचनों में लिखा है, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, क्या उसका मकसद है आपके लिए, क्या उसके प्लान्स हैं आपके लिए, क्या उसने आपके लिए ठहराया है। उस ज्ञान की मैं, उस इल्म की, उस नॉलेज की बारे में बात कर रहा हूं। जब आप डीपली तौर पर परमेश्वर के वचनों को देखने वाले होंगे, पढ़ने वाले होंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर का वचन आपको चलाएगा, परमेश्वर का वचन आपको बनाए रखेगा, परमेश्वर का वचन आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। तो हमने ऐसा ज्ञान करना है, ऐसा इल्म रखना है, ऐसा नॉलेज रखना है कि परमेश्वर के वचनों में हम खो जाएं, परमेश्वर के वचनों में हम डीपली चले जाएं। और जब हम ऐसे चले जाएंगे तो अजीजों हम कभी भी नाश नहीं हो पाएंगे। नाश जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नाश, परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो वो लोग जिनको ज्ञान नहीं परमेश्वर के वचनों का, जिनको नॉलेज नहीं, जिनको इल्म नहीं, वो लोग इल्म की कमी की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है आपने खुदा के कलाम को पढ़ा हो, लेकिन वैसे नहीं आपने परमेश्वर के वचनों को देखा जैसे परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, वैसे नहीं खुदा के कलाम को आपने अपनी जिंदगी में कभी खोला जैसे परमेश्वर आपसे खुलवाना चाहता है, आपने वैसे नहीं उसको अपने अंदर रखा जैसा परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन आपके अंदर हो सकता है आप कोशिश करते हो सकता है आप जोर लगाते हो, लेकिन एक वक्त आएगा अजीजों, आप अपनी कोशिश करते रहें, आप अपना जोर लगाते रहें, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके बंधनों को, आपके जुओं को तोड़ देगा ताकि आप परमेश्वर के साथ खड़े रह सकें। जैसे कि वचन कहता, मैं फिर कहता हूं कि बताता हूं आपको, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मैंने जैसे पहले कहा आज मेरा टॉपिक गुनाह पर नहीं, लेकिन तेरे अगेंस्ट कोई ऐसा काम ना करूं जिसकी वजह से मैं तुझसे दूर हो जाऊं, जिसकी वजह से मेरा ज्ञान परमेश्वर के वचनों से हट जाए, जिसकी वजह से मेरा जो नॉलेज है परमेश्वर के वचनों से वो फर्क हो जाए, वो डिफरेंट हो जाए और मैं आप किसी और बातों में चला जाऊं, किसी और बातों में लग जाऊं। हालेलुया। तो अजीजों आज हमें गौर करना है, आज हमें अपने ज्ञान को परमेश्वर के लिए, वचनों के लिए बढ़ाना है, अपने इल्म को परमेश्वर के लिए बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को परमेश्वर के लिए बढ़ाना है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के वचनों पर चल के परमेश्वर के उन कामों को कर पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं। हम परमेश्वर के अगेंस्ट नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ चल के, परमेश्वर के साथ रह के परमेश्वर की बड़े बड़े अद्भुत कामों को कर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज जो भी परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, कि जो हमने आज बात की कि ज्ञान ना होने की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे, मेरी प्रजा नाश हो रही है, मेरे लोग तबाह हो रहे हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचनों का ज्ञान है, नॉलेज है, इल्म है, तो आप कभी भी अगेंस्ट नहीं होंगे परमेश्वर के, आप कभी भी नाश नहीं होंगे, आप कभी भी आपकी हलाकत नहीं होगी, बल्कि आप परमेश्वर में चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे और परमेश्वर के कामों को करते रहेंगे। मेरा विश्वास है कि आज का वचन, आज का कलाम
आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को कर चुका है। हालेलुया। सीबला खान हालेलुया शिबला। अभी हम अपनी ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने दिया। खुदावंद मैं तेरी आज तमाम बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद आज की मीटिंग के लिए तेरा थैंक्स करता हूँ। तू खुदावंद मेरी ज़िंदगी में बढ़ता जा और मैं खुदावंद कम होता जाऊँ। और परमेश्वर जी तेरे नाम को मैं खुदावंद जी अपनी ज़िंदगी से ऊंचा करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ वचन के लिए, आज के वचनों के लिए, आज की तमाम बातों के लिए जो तूने मेरे दी अंदर कल मेरे दिल में, मेरे आत्मा में, जो मैं परमेश्वर मैं तेरे लोगों को बताई। मेरा विश्वास है आज का वचन, आज का कलाम लोगों की ज़िंदगी में अद्भुत कामों कर चुका है। परमेश्वर मैं इस ऑफरिंग को तेरी हुजूरी में लेकर तेरा वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा हो। परमेश्वर जैसे तेरे वचन में लिखा है, जब तू मेरे घर में, मेरे ज़िक्र खाना में, जब तू अपने हदियों को लेके आएगा तो मैं तेरे लिए आसमान के दरीचों को बोलूँगा। परमेश्वर अपने वादों को पूरा कर मेरे जीवन में, मेरी मिनिस्ट्री को मल्टीप्लाई कर, जो इस मिनिस्ट्री में बोले खुदावन उनको मल्टीप्लाई कर खुदावन जी। और खुदावन जी जो अभी तक जिन्होंने नहीं बोना सीखा, जिन्होंने अभी तक इस यहाँ तक नहीं आए कि खुदावन तेरी हजूरी में परमेश्वर तेरे कलाम के, तेरे किंगडम के लिए, तेरे वचनों के लिए बोल सके। परमेश्वर उनकी जहनों को, उनके दिमागों को खोल, ताकि वो तेरी हजूरी में परमेश्वर जी अपने तेरे दिए में से खुदावन जी अपने रुपए पैसों को खर्च सके। परमेश्वर मेरा विश्वास है तू जो अद्भुत काम करने वाला मेरी जिंदगी में है, अब तक जो तूने मुझे ठहराया, खड़ा किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन तेरा वचन मलाकी 3:10 मेरी जिंदगी में खुदावन जी जो इस मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं उनकी जिंदगी में पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सलाम खान दरो शुभार खान दरस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबरा शुक्र बस। हालेलुया 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 हालेलुया। समारा खान थोरो बुशबा। अभी हम प्रार्थना करेंगे मिलके, मैं और मेरी वाइफ हम मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु आज आपकी ज़िंदगी में, मेरा विश्वास है जब आप बिलीव करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। समा खान दारा बशा रमा सारा बसमा हालेलुया। समा खान दारा बश ज़ोबरा बाबा सुंदर बस शुभरा बाबा सुंदर ओ रबा सुंदर बश ओ रबा बस सुंदर सुंदर हालेलुया ओ रबा सुंदर बश रबा सुंदर बस ज़लामा सामा सुंदर शुभरा बाबा सुंदर बस समारा बशांत बस हालेलुया हालेलुया समारा बशांत। हम अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में इस प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। अभी दुआ करेंगे मेरी वाइफ के समय जिंदा जलाले खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी हजूरी में आते हैं खुदावंद, हम अपने आप को भी हमेशा तुझे आगे रखते हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, तुझे था, तुझे है, तुझे जल्द आने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद जो तूने हमारी जिंदगी में दी। हमें इस लायक समझा कि हम बैठ के तेरी परस्तिश कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावंद। तू आसमानों के दरीचों को खोल के अपनी बरकत ले ले खुदावंद। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं खुदावंद, और खुदावंदा उन सब के साथ होना खुदावंदा, जो आज तेरे बेटे ने वचन दिया खुदावंदा वो बहुत सी जिंदगियों को चेंज करे खुदावंदा। हम नहीं तेरा पाक रूह हम में से बोले खुदावंदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तूने हमें इस काबिल किया खुदावंदा कि तेरे कामों को कर सके खुदावंदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते जिंदा जलाली खुदावंदा, तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा ताकि तेरे कामों को कर सके खुदावंदा। आसमान तेरा सर का तक तो ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है खुदावंदा। तू हमें छू खुदावंदा, अपने मसा से और ज़्यादा भरा है खुदावंदा, ताकि तेरे कामों को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए खुदावंदा और बहुत सी रूहों, बहुत सी जानों को बचा सके खुदावंदा। और खुदावंदा हम तेरे बगैर कुछ नहीं है खुदावंदा, तू हमारे साथ है खुदावंदा और हम सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखते हैं खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तेरी ही
तारीफ करते हैं खुदावंदा। तू जो था, तू जो है, तू जो जल्द आने वाला खुदा है, तू जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा है, तू हमारा खुदा है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। दुनिया के सारे माबूद महजबूत है, वो तो सुनते हैं, देखते हैं, छूते नहीं, महजूब होता है, लेकिन हमारा खुदा जो सुनता भी है, देखता भी है, छूता है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू ही बड़े बड़े काम करने वाला खुदावंद है खुदावंदा। तेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। तूने कहा मेरे नाम से तुम जो भी खुदा बाप से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हम तेरे नाम से खुदा बाप से मांगते, हमारा ईमान हमें मिल चुका है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तेरी ही तारीफ करते हैं जिंदा जलाले खुदावंदा। तो हमारे होंठों का जिम्मा लेना खुदावंदा। ओ खुदावंदा, तूने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भरूंगा खुदावंदा। हम अपना मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह को अपने कलाम से भरना खुदावंदा। हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदा जलाले खुदावंदा। तुम्हें और ज्यादा बढ़ा खुदावंदा, और ज्यादा बरकत दे खुदावंदा। ओ खुदावंदा, जितने बीमार खुदावंदा वो इस खुदावंदा इस प्रे को सुन रहे हैं खुदावंदा, वो आज चंगे हो, हील हो खुदावंदा। हम तेरे नाम से खुदावंदा बहुत सी रूहों, बहुत सी जानों को चंगा कर सके खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिंदा जलाले खुदावंदा। तुम्हें और ज्यादा बरकत है खुदावंदा, और ज्यादा बड़ा खुदावंदा। ओ खुदावंदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ करते हैं जिंदा जलाले खुदावंदा। दुनिया के सारे माबूद महजबूत है, वो तो सुनते हैं, देखते हैं, छूते नहीं, महजबूत है, लेकिन हमारा खुदा जो सुनता भी है, देखता भी है, छूता है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू ही बड़े बड़े काम करने वाला खुदावंद है। तेरे घर में खुदावंदा किसी चीज की कोई कमी नहीं है खुदावंदा। तूने कहा जो रोते हुए बीज बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे खुदावंदा। हम खुशी के साथ काटने जा रहे हैं खुदावंदा। और खुदावंदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदा जलाले खुदावंदा, तेरी ही तारीफ करते हैं जिंदा जलाले खुदावंदा। तू छू खुदावंदा, बड़ी बरकत देना खुदावंदा, तू सबके साथ और सबकी रहनुमाई करना, मांगती मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं खुदा, जिसके बाद देखे तेरा आत्मा को छुए, तेरा आत्मा को आज़ाद करे परमेश्वर जी। तेरी ब्लेसिंग्स एक एक फर्द के साथ बनी रहे, ताकि तेरा नाम इनकी ज़िंदगी में ऊंचा हो परमेश्वर जी। मैं खुदावन जी तेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग देखें इस वक्त या बाद में देखें, तेरे नाम से उनको ब्लेस करता हूँ खुदावन जी। जो भी इनकी ज़रूरतें हैं खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको पूरा कर। जो भी परमेश्वर जी जिन वजह से, जिन गलतियों की वजह से परमेश्वर जी तुझसे दूर हुए हैं परमेश्वर जी, उन गलतियों से, उन खताओं से परमेश्वर जी इनकी ज़िंदगियों से वो चली जाएं, ताकि तेरे नाम से खुदा तेरे साथ जुड़ सके परमेश्वर। तेरा आत्मा की को छुए, तेरा आत्मा के घराने में इनकी ज़िंदगियों में काम करे, ताकि तू इनकी ज़िंदगी में बढ़ सके परमेश्वर। जैसे तूने मुझे छुआ, मेरी ज़िंदगी में अद्भुत कामों किया, मुझे यहाँ खड़ा किया, ठहराया, ताकि तेरे नाम को ऊँचा कर सकूँ परमेश्वर। जिस तरह तू मेरा विश्वास है, जितने भी लोग परमेश्वर तुझ पर बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, तुझ पर अपनी उम्मीद ईमान रखते हैं, तो उनको इसी तरह परमेश्वर अद्भुत कामों के लिए, अपने अद्भुत अजीब कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, खड़ा करेगा, ताकि तेरे नाम को परमेश्वर जी ऊंचा कर सके। मेरा विश्वास है परमेश्वर जी, आज की वचन, आज की प्रार्थनाएं जो हमने इनके लिए की हैं, तूने इनको ब्लेस कर दिया है खुदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओ बहुत सारा थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब खुदा इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उसकी फाकत और शराकत आप सबके साथ बनी रहे। हम फिर मिलेंगे, खुदा की हुजूरी में बने रहिए, खुदा उनके साथ कनेक्टेड रहिए। और आने वाली मीटिंग के लिए हम आपको अपडेट करेंगे, जो भी हमारी आने वाली मीटिंग होगी, जो भी खुदा मुझे अगुवाई करेगा, उस मीटिंग में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।